हम ना ये जिद करते हैं कि भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो दे दो, मेरा बेटा बड़ा हो गया है नौकरी लग जाए, मेरी बेटी बड़ी हो गई है शादी हो जाए। सब अपनी मन का चाहते हैं, सही है। भगवान के पास जाकर के मनोकामना किसे कहते हैं? जो मन में है, जो मन चाहता है उसे ही जाकर के भगवान से मांगना। कभी कभी तो पूरी हो भी जाती है महाराज, लेकिन जब पूरी ना होना तब क्या करते हैं? हम भगवान के पास जाना ही बंद कर देते हैं, उनके पास जाना ही बंद कर देते हैं। महाराज भगवान है, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जो बोलोगे वो तुरंत आपको मिल जाएगा। इसीलिए कभी भी भगवान के सामने जाए तो कुछ मांगना हो आपको तो मांगिए, जो मन की इच्छा है मांगिए। मांगने के बाद आखिरी में एक और बात कहते जाइए भगवान से कि प्रभु मैंने जो मांगा वो तो मुझे लगता है मेरे लिए सही है, लेकिन आप उसे तभी पूरी करना जब वो मेरे लिए सही हो। आप तभी उसे पूरी करना। और फिर जब आप ऐसा मांगेंगे ना तो आपको तकलीफ नहीं होगी। हो सकता है सही नहीं रहा होगा तो भगवान ने दिया नहीं। भक्ति ऐसी है महाराज। रामचरितमानस में भी माता सबरी को प्रभु श्री राम ने भक्तियों का वर्णन किया तो वहां भी 9 प्रकार की भक्तियों को सुनाया। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ऐसे 9 प्रकार की भक्तियों का वर्णन प्रभु श्री राम जी ने किया। भक्ति वही है, भक्त के भाव अलग अलग है, बस भक्ति वही है, भाव अलग है। कोई भगवान का नाम ले ले करके इस संसार से तर गया तो कोई भगवान का नाम जप कर करके तर गया, तो कोई भगवान के नाम में बैठ करके तप करके भगवान को पा लिया, तो कोई यज्ञ हवन करके भगवान को संतुष्ट कर लिया। भक्ति वही है, बस मार्ग अलग है, भाव अलग है भक्त के भगवान को पाने का। मीराबाई की कथा आपने सुनी होगी। लोग कहते हैं कि स्त्रियों को भक्ति नहीं करनी चाहिए। इस बात को मिथ्या साबित किया मीराबाई ने। मीराबाई ने अनेक नाम है महाराज, कितने गिनाए आपको। गड़िका, मीरा, कर्माबाई से अनन्य भगवान के भक्त हुए। और अच्छा, जो ऐसा सोचते हैं ना कि भगवान की भक्ति के लिए स्त्रियां अधिकारी नहीं है, वो रामचरितमानस उठा करके पढ़िएगा आरण्य कांड में, जहां पर भगवान श्री राम जी ने माता सबरी को 9 प्रकार की भक्ति सुनाई और सुनाने के बाद ये भी कहा कि इन 9 भक्तियों में जो भी इन भक्तियों को सुनेगा, और इतना कहते हुए ये कहा नारी पुरुष सचराचर होई। पहले स्त्रियों को स्थान दिया, फिर पुरुष को। नारी पुरुष सचराचर होई। जो भी इन भक्तियों को सुनेगा, ग्रहण करेगा, प्राप्त करेगा, उसकी सारी मनोकामनाओं को मैं पूर्ण करूंगा। तो भक्ति के लिए मुझे नहीं लगता कि किसी विशेष स्थान की आवश्यकता है, किसी शरीर की आवश्यकता है। स्त्री या पुरुष का होना ये आवश्यक है। महाराज भक्ति तो भक्ति है, जो एक मनुष्य भी कर सकता है, जो एक अन्य पशु भी कर सकता है, वो भक्ति है। भक्ति का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ भगवान से किया जाए। कहा ना, भक्ति का सीधा अर्थ है समर्पण। चाहे फिर वो आपकी भक्ति अपने माता पिता के चरणों में क्यों ना हो, आपने अपने आप को सौंप दिया उनके चरणों में। चाहे फिर वो भक्ति आपके गुरु के चरणों में क्यों ना हो, अपने जीवन की सारी समस्याओं को गुरु के सामने समर्पित कर दिया, अपने आप को गुरु के सामने समर्पित कर दिया। समर्पण ही भक्ति है। एक
बड़े ही प्यारे भक्त की कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को सुनाते हैं। का एक समय की बात है जब सृष्टि की रचना हुई, ब्रह्मदेव जी ने मारीची नामक एक पुत्र को उत्पन्न किया। उनसे कश्यप और कला 2 पुत्र हुए। फिर उनके संतानें हुई राजा स्वयंभू मनु, जिनके 2 पुत्र और 3 कन्याएं हुई। कन्या 3 जिनका नाम देहूति, प्रसूति, आहुति। पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। कथा है उत्तानपाद की। उत्तानपाद की 2 पत्नियां सुरुचि और सुनीति। अच्छा ये बताए सुरुचि के पुत्र का नाम क्या था? देखो ऐसा नहीं पहली बार आप कथा सुन रहे हैं, मुझे पता है हर जगह आप जाकर के कथा सुनते हैं। अच्छा ध्रुव कौन है बताइए? ध्रुव कौन? हाँ बोलिए। अच्छा कुछ तो बता दो। भक्त है, बालक है, बड़ा कोई महावीर है, कुछ तो बताओ। कुछ तो आइडेंटिटी। भक्त है। ध्रुव कौन भक्त था भगवान के? अच्छा उत्तानपाद की 2 रानियां सुनीति और सुरुचि। सुनीति बड़ी रानी थी, सुरुचि छोटी थी। सुनीति के गर्भ से जो बालक हुआ उसका नाम था ध्रुव। सुरुचि से जो बालक हुआ उसका नाम था उत्तम। एक दिन राजा अपने राजमहल में बैठे थे, सिंहासन पर बैठे थे। उसी समय सुरुचि साथ में थी और दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय बालक ध्रुव खेलते हुए दौड़ते हुए जाकर के राजा की गोदी में बैठ जाते हैं। सुरुचि को बड़ा क्रोध आता है। क्यों? और क्रोध से ध्रुव को अपने पिता की गोद से उठा करके डांटते हुए कहती है कि यहाँ पे तुम बैठने के योग्य नहीं हो। छोटा सा 5 वर्षीय बालक है महाराज, पूछता है अपनी माँ से कि मैं इस जगह बैठने के योग्य क्यों नहीं हूँ। कहती है कि अरे तुम्हारी माता जो है वो दासी है, राजा ने उन्हें त्याग दिया था और तुम दासी के पुत्र हो, सो तुम अधिकारी नहीं हो कि तुम राजा के गोद में बैठो। छोटा सा बालक था महाराज, हाथ जोड़ करके प्रश्न करने लगा, पर मैया है तो मेरे पिता और मैं भला क्यों नहीं बैठ सकता इनकी गोद में। सुरुचि क्रोध से बालक को कहा कि तुम जाओ, बस तुम नहीं बैठ सकते और अपनी माँ से पूछ लेना। बालक ध्रुव 5 साल का, जिसे ना ही ज्यादा ज्ञान है, ना ही किसी चीजों की ज्यादा जानकारी है, ना ही अनुभव है, अपनी माता के पास गया, माता से सारी बातें बताई। कहा माँ क्या सच में मैं पिता के गोद में बैठने का अधिकारी नहीं हूँ? क्या मैं अपने पिता के गोद में बैठ नहीं सकता? माता सुनीति को देखो, हमारे जीवन में ये घटना घटती ना और आप कहीं सुनीति के जगह में होते, हम कहीं सुनीति माता के जगह में होते, तो क्या करते? बालक को पकड़ करके लेकर जाते और सीधा खड़े हो जाते। कौन मना किया? किसने मना किया? किसकी इतनी हिम्मत? लेकिन जथा नाम तथा गुण ये सुना होगा ना आपने। सुनीति सुंदर नीति से काम करने वाली थी, शांत रही और अपने बालक को इस जगह बहुत सुंदर सीख दिया और संस्कार दे दिया। कहा क्या बेटा, तुम्हारी माता सच ही तो कहती है। क्या सच कहती है? कहा अरे वो तो संसार के पिता हैं, उनकी गोद में बैठोगे, आज बैठोगे वो कल नहीं रहेंगे। अरे बैठना है तो संसार के पिता, संसारिक पिता की गोद में नहीं, अपितु परम पिता की गोद में बैठो। छोटा सा बालक महाराज अब माँ से जिद करने लगा कि ये परम पिता कहाँ है,
कौन है, कहाँ रहते हैं और मैं उनसे कैसे मिलूंगा। भैया ने बताया, अरे परम पिता तो वन में बड़ी कठिन तपस्या करनी पड़ती तब जाकर के मिलते हैं, ऐसे थोड़ी ना मिलेंगे। छोटा सा बालक, देखिए कभी भी कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना आ जाए, आपके घर में बालक है तो कभी भी उनके सामने बुरी बातें आप मत कीजिए, क्योंकि होता यही है ना, जब तक बच्चे होते तब तक बड़ा अच्छा लगता है उनका बात, लेकिन जब वो वही बड़े हो करके वही बातें आपसे कहते हैं ना, तब उस समय बड़ा बुरा लगता है महाराज। और फिर आपके जुबान से क्या निकलता है पता नहीं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीख के आता है, कौन सिखाता है ये सब, कोई सिखाता नहीं है महाराज। ये सारी चीजें तो देख करके सीखी जाती है, जो आप कर रहे हैं उसे बच्चा सीख रहा है। बिल्कुल 9 साल तक जो बच्चे होते हैं वो आपके कंट्रोल में होते हैं, वो पेरेंट्स के कंट्रोल में होते हैं, माता पिता उन्हें कंट्रोल करके जितना आप सिखाएंगे वो सीखेगा। 9 साल के बाद वो आपका एक नहीं सीखेगा। तो इसीलिए जब तक छोटे बच्चे हैं आप जितना हो सके उन्हें संस्कार दीजिए, सिखाइए। एक बहुत प्यारी कथा है, आपको बता रही हूँ। एक छोटा सा बच्चा था, 5 साल का था, और उसके माता पिता बड़े शिक्षित थे, दोनों शिक्षक और शिक्षिका थे, टीचर थे दोनों। तो उनके साथ एक उनकी माँ रहा करती थी। परिवार में 4 लोग, माता जी बूढ़ी, दोनों पति पत्नी और एक छोटा सा बच्चा। एक दिन हुआ क्या कि अब टीचर थे तो कहीं से इनविटेशन आया था, आमंत्रण आया था भोजन के लिए, खाने के लिए। तो सब बड़े तैयार हो रहे थे। उतने में बच्चे ने पूछा, पिताजी आपने तो दादी को तैयार होने के लिए कहा ही नहीं है। तो उस पिता ने कहा, अरे दादी हमारे साथ जा करके क्या करेगी, वहां तो सब बड़े अच्छे अच्छे लोग आएंगे और फिर दादी का तबीयत ठीक नहीं रहता है, सामने खांसेगी, अच्छा नहीं लगेगा, सो वो यही रहेगी। इतने में थोड़ी देर बाद जब निकल रहे थे तो उस बच्चे ने फिर पूछा कि पिताजी पर मम्मी ने तो खाना बनाया नहीं है, खाना बनाया नहीं तो दादी क्या खाएगी। जानते हो उस पिता ने क्या जवाब दिया अपने छोटे से बच्चे को? कहा, अरे बेटा खाना बनाने की क्या जरूरत है, पास में मंदिर है ना, वहां भंडारा लगा है, जाएगी खाकर आ जाएगी। बच्चा छोटा सा है, 5 साल का। गाड़ी में बैठे ये पति पत्नी और वो बच्चा निकले। थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि उस बच्चे ने अपने पिता से कहा, क्या कहा उसे ध्यान से सुनिएगा। कहता है, पापा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं भी ऐसी जगह अपना घर बनाऊंगा जहां पे मंदिर बिल्कुल पास हो। पिता ने कहा, क्यों? उसने कहा, ताकि जब मैं अपनी पत्नी के साथ में, अपने बच्चों के साथ में खाना खाने के लिए बाहर जाऊं ना तो आपको मंदिर ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े, तब आप मंदिर में खाना खाने के लिए मंदिर को ढूंढते ना फिरे। महाराज जैसा आप करेंगे वो बच्चे देखेंगे, सीखेंगे। संस्कार दीजिएगा। कभी भी हाथ जोड़ के निवेदन है, घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको बुजुर्गों से अलग मत कीजिएगा। दादा दादी रहते हैं ना तो उनसे अलग मत करो कभी भी। हम क्या सोचते हैं, दादा दादी कम पढ़े लिखे होते हैं, और स्वाभाविक है क्योंकि धीरे 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 पढ़ाई की स्तर बढ़ रही है महाराज। पहले थोड़ी कम थी तो जितनी थी उतनी उन्होंने पढ़ी है, ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं जानते हैं। अपने समय का उनको पता है, फिर थोड़ा आगे बढ़े उसका आप जानते हैं। आप ये याद रखिए, आज आप जहाँ पे हैं उससे कहीं ज्यादा ऊपर आपके बच्चे पढ़ेंगे, तब उस समय वो भी आपके साथ वैसा करेंगे। तो इसलिए घर के छोटे बच्चों को कभी भी बुजुर्गों से अलग मत कीजिएगा।
क्यों जानते हैं? एक बूढ़ा व्यक्ति जितना जीवन का अनुभव उनके पास होता है वो किसी और के पास नहीं होता है। अच्छा, आपने पेड़ देखा है? किसी और पेड़ की ना कहूं, आम की पेड़ भी ले लीजिए। आम का पेड़ देखा है? कितने लोग देखे? हाथ उठा करके बताना। आम के पेड़ सबने देखा है लगभग। पेड़ बूढ़ा हो जाता है ना, फल देना बंद कर देता है, लेकिन आप उस पेड़ को काटते नहीं हैं। क्यों? क्या हुआ? फल नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ ये छाया जरूर देगा, छाया जरूर देगा, तो रहने देते हैं, छाया आती है। पेड़ बूढ़ा हो जाता है, वो फल नहीं दे सकता, लेकिन छाया अवश्य देता है महाराज। उसी प्रकार हमारे बूढ़े माता पिता होते हैं। बुढ़ापे में आपको कमा करके पैसे ला करके नहीं दे सकते, लेकिन हाँ आपके बच्चों को संस्कार जरूर दे सकते हैं। इसलिए उनका सम्मान करिए, भूल से भी अपमान ना हो। बहुत से संस्कार हैं। सारे संस्कार धीरे धीरे कम होते हुए अब लगभग 16 संस्कार बचे हैं, जिसको अभी भी पूर्णतः पालन नहीं करते हैं। कुछ कुछ हम पालन कर लेते हैं। कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी है, और उसके कारण आज समाज में बहुत सारी ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती है जो फिर आप देख करके सोचते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। संस्कार दीजिए बच्चों को, अच्छे अच्छे संस्कार। देखो कई बार होता क्या है, ऐसे लोग सुनते तो हैं, बड़े प्रभावित होते हैं। अब प्रभावित होकर के महाराज होता क्या है, तुरंत किसी चीज को सुनोगे ना तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। फिर क्या होता है, उसको हम ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं हमने सुना है तो सच बात है। एक बार हुआ क्या, ऐसे ही एक माता जी थी, तो उन्होंने सोचा कि ये बच्चा बड़ा तंग करता है। अब महाराज वो बच्चे का आदत यही था कि कोई भी मेहमान आए, कुछ भी आए, सबके सामने में अपनी माँ को परेशान करना। मम्मी मम्मी पेशाब जाना है, बाथरूम जाना है। तो उसकी माँ ने सिखाया था, वो टीचर थी तो उससे मिलने सब अच्छे अच्छे लोग आया करते थे उसके लेवल के। तो उसने मना किया, देख बेटा कोई आता है ना तो ऐसे मत बोला कर। छोटा सा बच्चा, उसने कहा तो कैसे बोलना है। सोचने लगी इसको क्या बताऊं, क्या सिखाऊं। उसने कहा देख, जब तुझे बाथरूम आए ना तो तू ये कहना कि मम्मी मुझे गाना गाना है, कहना गाना गाना है। बच्चा सीख गया महाराज। जब जब यूरिन आए, जब जब पेशाब आए, अपनी माँ के पास आके यही कहता, मम्मी मम्मी गाना गाना है। उसकी मम्मी बढ़िया मस्त ले जाके सब कर दिया करती थी। एक दिन अब मम्मी मायके चली गई और बेटा छुट गया अपने पापा के साथ। रात में सोया महाराज, अब नींद गहरी, पिताजी की, पापा की नींद गहरी लग रही है। बच्चे को आया पेशाब। अब ये जैसे रोज अपनी माँ के साथ किया करता था, मम्मी मम्मी गाना गाना है, गाना गाना है, करने लगा। उसका पिता उसको चुप कराते हुए बोला, चुप कर, इतनी रात में गाना गाएगा, चुपचाप सो। महाराज वो बच्चा ना सो पा रहा है, ना कुछ कर पा रहा है। बार बार फिर अपने पिताजी को हिलाते हुए कहा, गाना गाना है, गाना गाना है। पिताजी ने शांत करे, चुप चुप, इतनी रात में कोई गाना गाता है क्या? बच्चे ने कहा पर मुझे गाना है। तो पिताजी ने कहा देख, ज्यादा जोर से मत गाना, सब सोए हैं, धीरे धीरे मेरे कान में आकर के गा दे। महाराज बच्चे ने धीरे धीरे शुरू कर दी। तो देखिए, इतने भी प्रभावित होकर के ऐसा उल्टा पुल्टा कुछ सिखा मत देना जा करके। समझिए,
जो उचित है उसी चीजों का पालन करे। बहुत आवश्यक है संस्कारों का होना। आज देखिए ना, ये कथाएं हमें सीख ही तो देती। सुनीति माता ने क्या किया, कहा ऐसे पिता की गोद में बैठकर क्या करोगे जो आज हैं कल नहीं रहेंगे। ऐसे पिता की गोद में बैठो कि तुम हमेशा हमेशा के लिए वहां स्थापित हो जाओ। बस वो ध्रुव के कानों में ना वो बात गूंज रही थी कि परम पिता परम पिता परम पिता। रात्रि को देखा माता सो रही है और स्वयं रात्रि के समय 5 वर्ष का था, निकल गया, जंगल में निकला। माता लक्ष्मी जी देखती, भगवान श्री हरि से कहा, प्रभु आपका कोई भक्त है, वन में निकला है और जंगल में इतने सारे पशु पक्षी नुकसान हुआ तो हमला हो गई। तो भगवान श्री हरि ने कहा, अरे देवी बस देखती जाओ। उसी बीच में नारद जी आ गए महाराज। नारायण नारायण करते हुए पहुंचे, बालक ध्रुव को समझाया, समझा करके घर जाने की बात कही। ध्रुव जी ने संकल्प ले लिया था कि जब तक परम पिता की गोद में बैठूंगा नहीं तब तक घर वापस जाऊंगा नहीं। नारद जी से कहा, आप संत हैं और संत होकर के ऐसी बातें करते हैं, आप मुझे रास्ता दिखाइए, आप मुझे उपाय बताइए, मैं क्या करूं। नारद जी ने 12 अक्षर मंत्र का दान बालक ध्रुव को दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः दान दिया। कहा यमुना के किनारे जाना, वृक्ष के नीचे बैठ करके तप करना, इसी मंत्र का जाप करना। एक दिन परमात्मा अगर